आने वाले वीक में अगर किसी राशि के साथ सबसे बड़ा चेंज आने वाला है तो वो है मकर राशि। किसी का जीवन एकदम शून्य से उठकर शिखर पर चले जाए, वो चीज़ आपके साथ होगी। हालाँकि देखिए, ये राशिफल है और साप्ताहिक राशिफल है। 7 दिन में कभी किसी की किस्मत पूरे तरीके से चेंज नहीं होती है, लेकिन बदलाव का जो आधार है, जो नींव है, जो स्टार्टिंग है, वो हो सकती है। अभी तक मकर राशि को 12वें घर में 4 ग्रहों का गोचर था, शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध। सारे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स वो आपके 12वें घर में थे। 12वें घर में होने के कारण पिछले दिनों में आपने फील किया होगा, मन में स्ट्रेस बहुत होगा, खर्चे बहुत ज़्यादा रहे होंगे, घर परिवार में झगड़े बहुत चले होंगे, परिवार के साथ में स्पेशली बच्चों के साथ में विचार मिलाने में आपको बहुत दिक्कत आई होगी। छोटी-छोटी बातों में मन में इरिटेशन, गुस्सा, ये सब चल रहा होगा और खर्चे एक के बाद एक कंटिन्यू। अगर पता चला आप लाख रुपए कमा रहे हो, सवा लाख रुपए के खर्चे तैयार है, क्योंकि 12वां घर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट था। ये सिचुएशन आपके साथ चल रही थी, लेकिन अभी आपका समय बिल्कुल बदल गया। एक साथ बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज हुई हैं। देखिए, नवग्रहों में से अगर कोई एक ग्रह बदलता है, तो उस एक ग्रह के बदलने से भी कई बार 2 भाव या 3 भाव इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि 2 भावों का स्वामी होता है। सूर्य चंद्रमा के पास एक ही राशि है, लेकिन बृहस्पति, मंगल, शनि, इन सब के पास में 2-2 राशियाँ हैं। 2 राशियाँ तो वो एक जहाँ वो बैठा है, और जब 4 ग्रह एक साथ चेंज होंगे तो कम से कम ये मान के चलो 6 से 7 भाव ऐसे हैं जिन पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। अभी ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है 12वें घर से, मतलब खर्च के भाव से। इसको त्रिक भाव बोला जाता है। 6, 8 और 12, ये 3 जो हाउसेज होते हैं कुंडली में, ये सबसे खराब माने जाते हैं। देखिए, खराब कोई सा भी घर नहीं होता, पर यहाँ ग्रह तकलीफ देते हैं। ये पहले पीड़ा देंगे, उसके बाद में व्यक्ति को कुछ अच्छा अनुभव कराएंगे, फिर उसके बाद कुछ उसे देंगे। 12वें घर में ग्रहों के होने से दिक्कत थी, लेकिन अभी ग्रह चेंज हो चुके हैं। लास्ट वीक में सभी ग्रह चेंज हुए हैं। क्या फल मिला है, एक-एक ग्रह के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आने वाले 7 डेज में किस दिन क्या हो सकता है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन कंटिन्यू आप हमारी इस राशिफल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लग्न में बृहस्पति का लग्न में मंगल का उच्च राशि में आगमन। मंगल देवता आपकी राशि के हिसाब से एकादश भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ सुख भाव के स्वामी हैं, और अभी तक ये 12वें घर में चल रहे थे। मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा था, सुख उतना मिल नहीं रहा था, टेंशन्स बार बार आ रही थी। लग्न में मंगल के उच्च राशि में आने से कई इफेक्ट है पॉजिटिव। पहला तो इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ बैठे मंगल अपने घर को देखेंगे चतुर्थ दृष्टि से, तो आपके पास में सुख सुविधाएं लाइफ में बढ़ने वाली है, पैसा बढ़ने वाला है, आपका नॉलेज बढ़ने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ने वाली है, सोर्स ऑफ इनकम अधिक आपके पास होने वाले हैं। सूर्य लग्न में आने के बाद नेतृत्व क्षमता देता है, बड़े लोगों से फायदा देता है, उच्चाधिकारियों से विशेष लाभ ऐसे व्यक्ति को मिलता है। शुक्र लग्न में आने से सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, मन में थोड़ी शांति रहेगी, और बुध के लग्न में आने से भाग्य भाव इफेक्टेड होगा आपका, और भाग्येश के लग्न में जाने का अर्थ होता है किस्मत से काम बनना, मेहनत कम और भाग्य ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें, और वैसे भी लग्न में जब 4 ग्रह बैठ जाते हैं, व्यक्ति की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है। ऐसे समय पे व्यक्ति क्या करता है कि वो अपनी गलतियों की तरफ देखता है कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कैसे करना है और बढ़िया कैसे बनना है, सोसाइटी में बढ़िया कैसे बनना है, लोगों के सामने अच्छा कैसे बनना है, इम्प्रूव कैसे करना है, स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, लीडरशिप में कैसे आगे आना है, ये सब चीज़ें, ये सब आपके साथ में होने वाला है। अभी सेकेंड हाउस में राहु पहले से चल रहे हैं, वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करना, गलत बोलना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऑलरेडी सेकेंड हाउस पर राहु का इफेक्ट है और केतु का इफेक्ट है, क्योंकि केतु 8th में बैठे हैं, तो आप बोलने में बहुत ध्यान रखना। वैसे देखिए, मकर राशि के लोग थोड़ा कम बोलते हैं, थोड़े शर्मीले होते हैं, तो गलत बात कम ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, आउट स्पोकन नहीं होना है। अचानक से किसी की गलती को उसके सामने तुरंत नहीं दिखा देना है। ऐसा करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आपको आएगी, रिश्ते थोड़े से खराब हो सकते हैं। व्हीकल वगैरह चलाओ तो सावधानी बरतना, जंगली जानवरों से, सींग वाले जानवरों से विशेष सावधानी। इस समय पर मकर राशि के जितने भी लोग इस राशिफल को देख रहे हैं, छठे घर में बृहस्पति है, डायबिटीज़ की बीमारी से बच के रहना, और व्हीकल वगैरह चलाओ जब सेफ्टी रखना। सबसे अच्छी चीज़ है, घर से निकलो 3 बार नारायण नारायण बोल के निकलो। केतु का उपाय करो, प्रतिदिन अपने भोजन में से थोड़ी सी रोटी पक्षियों के लिए या कुत्ते बिल्लियों के लिए निकालो और उनको दान करो, इससे केतु प्रसन्न होता है। गणेश जी के मंदिर में अगर गए, आप ध्वजा लगवा सकते हो, झंडा लगवा सकते हो किसी बुधवार के दिन, उससे भी केतु ठीक होता है। किसी मंदिर में शिखर के निर्माण कार्य चल रहे हो, शिखर बन रहा हो, उसमें थोड़ा सा सहयोग अपना कर दो, भले ही आप 100 रुपए की रसीद कटा के आओ, लेकिन किसी भी धार्मिक स्थल पे जहां शिखर का निर्माण होता है, उस शिखर के निर्माण में सहयोग करने से केतु विशेष प्रसन्न होता है।
सभी ग्रहों में केतु को वैसे भी पताका कहते हैं, ध्वजा कहते हैं। तो एक और बात, पेट से संबंधित बीमारियों का भी ध्यान रखना। थर्ड हाउस में शनि तृतीय दृष्टि से पेट को देखता है, पेट को डिस्टर्ब करता है जरा सा ये, और कुछ हद तक भाग्य को इफेक्ट करता है। हालांकि नवम भाव पे मित्र दृष्टि है, लेकिन शनि की दृष्टि में ही कुछ ऐसा है कि जहां पड़ जाए गड़बड़ करती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। किस्मत का भी सहयोग थोड़ा सा अप एंड डाउन सा रहेगा, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आने वाले 7 दिनों की बात करें तो 19 और 20 तारीख, ये 2 दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं, लेकिन 19 तारीख में सेफ्टी बरतना। 19 तारीख को क्या सूर्य चंद्रमा का संयोग है, तो 20 तारीख तो ठीक है, 19 तारीख गड़बड़ करेगी। 20 तारीख को मान सम्मान बढ़ेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। कोई सेहत में खराबी है, बीमारी है, स्वास्थ्य कष्ट है, 19 तारीख को ऐसा फील हो सकता है। 21 और 22 तारीख में सेकेंड हाउस में चंद्रमा धन देने वाले होते हैं, लाभ की स्थिति बनती है, जमीन मकान प्रॉपर्टी इससे फायदा विशेष तौर पर मिलता है। सप्तमेश जब सेकंड हाउस में चले जाए तो व्यापार से धन मिलता है। अगर आप बिजनेसमैन हो, नौकरी पेशा नहीं है, तो बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी, इनकम के नए नए सोर्स जनरेट होंगे, कोई पैसा अटक गया था व्यापार में कहीं तो वो आ सकता है। हायर एजुकेशन के लोगों के लिए खास समय अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से 2 दिन बड़े कंसंट्रेशन में जाएंगे आपके। 23 और 24 इन 2 दिनों के अंदर थर्ड हाउस में चंद्रमा रहेंगे, मेहनत का दिन है। इस दिन भाग्य पूरा सपोर्ट करेगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिन है। व्यापार व्यवसाय में नई नई चीज़ें सामने आएंगी। नौकरी पेशा अगर हो तो ऑफिस में, वर्क प्लेस में माहौल आपका बढ़िया रहेगा। ट्रैवल करते हो या कहीं जाते हो किसी काम के लिए, किससे मिलने के लिए, कन्विंस करने के लिए, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकल के आएगा। 25 तारीख को दोपहर 1:36 के बाद समय थोड़ा खराब आ जाएगा, तो 25 तारीख की जो शाम है, मतलब संडे की जो शाम है, सावधानी से निकालना। चलते चलते किससे झगड़ा बातचीत हो सकती है, सावधानी बरतना। अगर कहीं बाहर जाने का प्लान है तो पोस्टपोन कर सकते हो, तो बेटर है, नहीं सेफ्टी के साथ। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि वैसे भी मकर राशि के लोगों का कई बार मैरिड लाइफ का बड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, क्योंकि आप शनि प्रधान हो, 7th हाउस में चंद्रमा की राशि है, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को लेकर डिस्टर्बेंस आता है। तो अगर दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है, शादी नहीं हो पा रही है, संतान में दिक्कत है, या फिर संतान से झगड़े बहुत होते हैं, या आप बड़े कंफ्यूज हैं कि आपको किस व्यापार में जाना चाहिए या कौन सा आपको सब्जेक्ट चूज करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, इन सभी समस्याओं के समाधान आपकी कुंडली में लिखे हैं। तो आप अगर चाहें तो अपनी कुंडली का प्रॉपर परामर्श हमारे यहाँ से करवा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके सामने शो हो रहा है, पेड कंसल्टेशन रहेगा, लेकिन आपकी कुंडली को बकायदा सभी तरह से देख करके, लग्न, नवमांश, D10 चार्ट, विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा, अष्टक वर्ग, गोचर, इन सब के माध्यम से प्रॉपर एक निष्कर्ष आपको दिया जाता है, एक रिजल्ट आपको दिया जाता है, और जो भी वैदिक रीति से उपाय होते हैं वो बताए जाते हैं, जो आप खुद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी इसी तरह से वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। नमस्कार।